देखिए प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, इसके पहले हम 3 तक पढ़ लिए थे। तो 4 नंबर का प्रश्न है कि भूमि के एक बिंदु से जमीन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर भूमि, मान लो ये आपका क्षैतिज लाइन है, एक भूमि है, हो सकता है कि ये जमीन है, सतह है, ठीक है। तो इसके किसी एक बिंदु से, मान लो बिंदु हमारा ए हो गया, बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर एक हमारे पास क्या है भाई, मीनार है। मीनार एक खड़ी है, ठीक है। तो कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई कितना है जी, ये जो हमारा मीनार है, तो जब हम यहाँ से जब इनके चोटी को देखते हैं, ये कोई लड़की नहीं है कि जिसकी चोटी है, ये मीनार है, कि जब चोटी को देखते हैं तो आँखिया से 30 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई बताओ, ए बी सी। यहाँ लिखिए भाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई एच मीटर, ठीक है। ए बी जो आधार है हमारा, ए बी कितना है, 30 मीटर। उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश, ठीक है। तो इनका जब हम मान निकालेंगे तो tan का यूज कर देंगे। तो देखिए मीनार की ऊंचाई हमको निकालना है, तो हमने बताया था कि इस केस में tan का यूज करते हैं। tan होता है लंब बट्टे आधार, तो tan 30 लंब h आधार 30, tan 30 के मान 1 बट्टे काड़ी में 3 और h बट्टे 30 को इधर कुदा दो, तो 30 बट्टे काड़ी में 3 बराबर, परमीकरण कर दो, नहीं तो ही छोड़ दो, लेकिन कर लो भाई परमीकरण। तो 30 बट्टे काड़ी में 3 है ना, तो काड़ी में 3 बट्टे काड़ी में 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा h बराबर, देखो ये हो जाएगा 30 काड़ी में 3 और नीचे 3 से कट के कितना हो जाइए, तो h बराबर 10 काड़ी में 3 मीटर। मीनार कितना बढ़ाना है जी, मीनार की ऊंचाई 10 काड़ी में 3 मीटर। आई भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो हमारे पास जो पतंग है, मान लो कुछ इस प्रकार पतंग उड़ रही है, वो छू गया, और इधर से एक डोरी है यहाँ पर लगा दी गई, और इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, 60 मीटर, ठीक है। तो ये धागा है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। अब यहाँ पर हम धागा पकड़ के उसको ऐसे हिला रहे हैं कि भाई उड़ जा उड़ जा उड़ जा काले कावा में ले जा। तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई बाबू बता दो, कितना बढ़न डोरी लगाना होगा, ठीक है। जबकि डोरी जमीन से झुकाव 60 अंश का करती है, उन्नयन कोण 60 है, तो डोरी की लंबाई बतानी है। तो बहुत इसका आसान सलूशन है। देखो ऊंचाई कितना है भाई, 60 मीटर है, पतंग कितना 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, और डोरी जब हम पकड़ के खींच रहे हैं तो जमीनिया से कितना का कोण बना रहा है, 60 का। हमको डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी हमेशा हम बताए थे कि हमेशा 90 डिग्री का बात ही करते हैं, समकोण त्रिभुज ही बनता है। तो 90 अंश के सामने के भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो हम ऐसा कोनो त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करते हैं जिसमें लंब और कर्ण का यूज हो जाए। तो साइन जी है ना, एक साइन थीटा होता है L/K, ठीक है। तो साइन 60 कोण 60 है, L के जगह पर 60 है, K के जगह पर L है, मतलब कर्ण हमारा
उसमें माने हैं। तो देखो बाबू, साइन 60 के मान कड़ी में 3/2 और 60/यल, त्रिय गुणा कर दो तो इनके पास जाएगा। तो यल बराबर है, इनसे गुणा कर लिया 60 गुणे 2 कड़ी में, ये ऊपर चल गया नीचे आ गया। तो ऊपर कितना हो गया, यल बराबर 120 कड़ी में। तो जब कड़ी वड़ी आ जाए लोग नीचे, तो आपको क्या करना है बाबू, कड़ी में मतलब जो नंबर है उसी से नीचे ऊपर गुणा कर दो। तो यल इक्वल टू 120 कड़ी में 3/3, तो यल इक्वल टू 3 से 4 बार में ही कट गई नहीं, मतलब 40 बार में, सुनो रख लेना है। तो हो गया 40 कड़ी में 3 मीटर। डोरिया कितना बढ़ाना है जी इसका, 40 कड़ी में 3 मीटर लंबा धागा लगाया गया है। तो वह पतंग 60 अंश के कोण बनाते हुए 60 अंश 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न सॉल्व हो गए। अगर आप तब कह रहा है कि प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखो यहाँ पर 30 मीटर लंबा एक भवन है, मतलब मकान है। ठीक है, 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर ऊंचाई का एक लड़का है और भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो पुनः कह रहा है कि जब ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब यहाँ से अब इधर चलेगा, भवन की ओर जाता है, तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। अभी देखो इतना ऊंचाई का है ना, तो इसी के समांतर, मतलब इस रेखा के समांतर हम एक रेखा खींच लेते हैं। अगर यहाँ 1.5 है तो यहाँ भी 1.5 हो जाएगा। अब ये लड़का इस अपने आंखों से इसको देख रहा था, भवन के ऊपरी सिरा को, तो 30 अंश के कोण बना रहा था। लेकिन लड़का यहाँ से कुछ दूरी चल के यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से जब इसी भवन के शिखर को देख रहा है तो 60 अंश का कोण बन रहा है। तो कह रहा है बताइए कि भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया हो, कितना दूरी भवन की ओर चल रहा है, ये हमको बताना है। तो मतलब इसका मान बताना है, इतना दूरी। ठीक है, इतना ही ना चला है आगे बढ़ने के लिए। तो देखो ABCDEF। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे भवन की ऊंचाई 30 मीटर। ठीक है, यहाँ भी है ना, डी। चलिए अब देखो लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर, और देखो लड़का भवन की ओर कितना दूरी चला, लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई, द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी बराबर x मीटर। अब बहुत कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे चित्र से। चित्र से पहले बताओ, अब हम इस वाले नीचे तक नहीं आएंगे जी, एक पॉइंट यहाँ ले लो। अगर ये बताओ लड़की की ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो इतना 30 में से 1.5 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 28 अब हम त्रिभुज अगर ये पकड़ेंगे तो यूज केवल कितना करेंगे 28.5। छोटे त्रिभुज एक बार बड़े त्रिभुज का यूज करेंगे, तो छोटे त्रिभुज का यूज करिए। ये देखो यह y मान लिया जाए इतना। ठीक है, इतना x माने, हमको x से मतलब है, y से नहीं, बट हमको जरूरत पड़ जाएगा y। तो यह y है तो यहाँ y हो जाएगा, और यह x है तो यह x हो जाएंगे।
अगर हम त्रिभुज की बात करें, छोटा त्रिभुज EGD से, EGD से अगर ऐसा रहा था AGD से, तो EGD से, तो इसमें देखो हमको y का मान निकालना है क्योंकि लंब का मान दिया हुआ है। तो tan थीटा होता है L/A, तो tan 60, यहाँ पर लंब का मान है 28 और आधार है y, तो इनका हो गया कहाड़ी में 3, 28.5/y, तो y बराबर 28.5 बट्टे कहाड़ी में, ठीक है। अब बड़े वाले त्रिभुज का यूज करो, त्रिभुज FGD से, FGD से, तो इसमें भी हम tan का यूज करेंगे, L/A, तो tan 30 है ना, L 28 और आधार कितना है बाबू, x + y, मतलब यहाँ से यहाँ तक ना दूरी लेंगे। तो tan 30 के मान 1/कहाड़ी में बराबर 28.5/x + y, त्रिया गुणा कर दो, तो x + y बराबर 28.5 गुणे कहाड़ी में, वैसे y का मान तो तुम जान रहे हो, y का मान है 28 तो x बराबर x + 28.5 कहाड़ी में 3 और यहाँ 28.5 कहाड़ी में 3, ठीक है। तो इस प्रकार तो यहाँ पर x + 28.5 कहाड़ी में 3 है, इधर 28.5 कहाड़ी में 3 है, तो इनको उधर ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि केवल हमको x का मान पता करना है, यानी वो लड़का कितना दूरी भवन की ओर गया, ठीक है। तो हो जाएगा x बराबर 28.5 कहाड़ी में 3 माइनस, ये इधर जाएगा तो 28.5 बट्टे कहाड़ी में पूरा का हर 1 हो गया। तो हम त्रिया गुणा करेंगे, x बराबर इनका गुणा इनसे करेंगे तो जो कहाड़ी में 3 है, कहाड़ी 3 गुणा करेगा तो केवल 3 हो जाएगा, तो 28.5 गुणे 3 माइनस 28.5 बट्टे कहाड़ी में 3। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं x = 3 × 5 15 को 5, 3 × 8 24 और 1 25 को 5 और 3 × 2 = 6 2 8, 85.5 माइनस 28.5 बट्टे कहाड़ी में 3, ठीक है। अब ऊपर का नंबर माइनस करिए, तो 5 में 5 माइनस किए तो 0, पॉइंट वाला नंबर था तो पॉइंट लगा लेना है आपको। 15 में 8 माइनस कर दोगे तो बच गया 7 और 7 में 2 माइनस किए तो 5 बट्टे कहाड़ी में। अब देखो आपका सोल्यूशन आ गया, बट आप चाहें तो कहाड़ी नहीं रहना चाहिए, नीचे परिमीकरण कर लेना है। कहाड़ी में 3 बट्टे कहाड़ी में 3, तो x बराबर 57 कहाड़ी में 3 बट्टे 3, 3 से 57 को काटिए 19 बार में कट जाएगा, तो यह 19 राउंड में कट गया, तो 19 कहाड़ी में 3 मीटर। वह लड़का जो है भवन की ओर 19 कहाड़ी में 3 मीटर की दूरी तय करता है और 30 से उसका कोण 60 अंश हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार 7 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो एक भवन है हमारे पास जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, यह 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब संचार मीनार है, जैसे कि टावर है कोई,
इस पर टावर लगाई गई है, और ऐसे कर देते हैं, टावर है यह, ठीक है। और इसकी ऊंचाई नहीं दिया है। शिखर के उन्नयन कोण कह रहे हैं कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और मीनार के तल का उन्नयन कोण, मतलब मीनार ही है ना, तो इसके तल को, नीचे के हिस्सा को देखते हैं और एक बार ऊपर के हिस्सा को देखते हैं, तो 45 और 60 अंश का कोण बनता है। तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। देखो यहाँ खड़ा होकर कोई आदमी ही देखता है कि कैसे छतवा पर उसको खड़ा किया गया है, ठीक है, दीवार जोड़कर कि कांटी लगाकर कि लोहे के पाइप पर, तो यहाँ देखोगे तभी ना पता चलेगा कि कैसे खड़ा हुआ है। तो जब हम यहाँ से इसको देखते हैं तो 45 अंश का कोण बनता है। अभी देखते हैं कि मीनार के ऊपर छतरिया ही कर कैसन है, तो जब यहाँ से हम इस छतरिया को देखते हैं तो 60 अंश का कोण बनता है। तो कह रहा है कि मीनरवा के बाबू ऊंचाइया बता दो तो छतवा पर कितना बड़ा ऊंचाई का मीनार लगाया गया है, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है। भवन की ऊंचाई, भवन कितना ऊंचा है, 20 मीटर, 20 मीटर है ना, ABCD। और मीनार की ऊंचाई h मीटर। कोण वहां दिया है, जिस त्रिभुज को लेंगे उसका यूज करना। तो पहले देखो बाबू हमको आधार नहीं पता है, आधार निकालेंगे और छोटा त्रिभुज का यूज करेंगे। त्रिभुज का क्या नाम है, ABC से छोटा त्रिभुज। तो tan का यूज करो तो tan थीटा L/A, tan थीटा L/A। तो tan थीटा L/A, तो tan थीटा की वैल्यू है हमारा छोटा में, देखो tan 45 यहाँ बनाया है, और उसके सामने की भुजा इतना दूरी देख रहे हैं कि 20 है, तो लंब हम 20 लिख देंगे और आधार x। तो tan 45 के मान 1, 20/x का 1 से गुणा x, और 20 बच गया, तो आधार कितना हो गया, 20 मीटर, x का मान 20 हो गई। अब बड़े त्रिभुज का यूज करो ABD से, तो tan थीटा होता है L/A, तो बड़े त्रिभुज में tan 60 है, बड़का कोण बना है IL। तो यहाँ से यहाँ तक ना जाओगे तो 20 और यह दोनों को जोड़ लो, तो हो जाएगा 20 + h, और आधार कितना है, x जो आधार है, तो x का मान तो 20 है, तो यहाँ 20 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया इनका कड़ी में 3, 20 + h/, इनको इनकी से गुणा कर दीजिए, तो 20 कड़ी में 3 बराबर 20 प्लस, इसको इधर पक्षांतर करो, तो 20 कड़ी में 3 माइनस 20 बराबर, या h बराबर 20 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1। मीनार की ऊंचाई है, जो संचार मीनार ऊपर बनाया गया है उसकी ऊंचाई है 20 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी गई है। जैसे हमारा पेडिस्टल का सोचेंगे क्या है, तो मान लीजिए जैसे एक कहीं भी मूर्ति बनाई जाती है तो चबूतरा बनाया जाता है, ठीक है, और उस पर मूर्ति को खड़ा कर दिया जाता है। ये हमने बना दिया कुछ इस प्रकार, तो ये ऐसे और इस पर एक मूर्ति है, हो सकता है कि इस प्रकार मूर्ति होगी, बहुत अच्छा तो नहीं, बट जैसे भी बन रहा है उसका आप समर्थन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई ऐसे कुछ होगा।
इसका डिजाइन, ठीक है। चलो ऐसे हो जाता है, ठीक है। और इनका ये डिजाइन हो गया, ये बटन इनका लग गया, ठीक है। ये गर्दन हो गया और वह इसका झोंटा है बहुत बड़ा बड़ा, कुछ हाँ लड़की भी हो सकती है, ठीक है। चलो यहाँ एक पॉकेट लगा हुआ है, ऊंचाई पर ना मूर्ति रखी गई है। तो ये आपका जमीन हो गया, मिट्टी का सतह हो गया, और यहाँ से जब इसके ऊपरी शिखर को देखता है, मतलब उसके बाल को देख रहा है, सर को देख रहा है, तो यहाँ पर 60 अंश का कोण बनता है। लेकिन यहीं से खड़ा होकर वो व्यक्ति इस पेडेस्टल को देखता है कि ये कितना ऊंचाई है, तो 45 अंश का कोण बनता है। तो प्रश्न में कहा गया है कि यदि इसका ऊंचाई 1.6 है तो इस पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए। तो मान लिया जाए कि इसकी ऊंचाई h हो, ठीक है। इस मूर्ति का ऊंचाई 1.6 है, ठीक है। तो देखो A B C D ऐसे इसका नाम दे दिया गया। अगर हम बड़ा सा त्रिभुज लेंगे तो टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो h प्लस 1.6 ऐसे कुछ हो गया, ठीक है। तो इसमें जो दो त्रिभुज बने हैं उनका यूज करेंगे, और पेडेस्टल की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है तो ऊंचाई ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखेंगे जो मूर्ति है हमारी, मूर्ति का ऊंचाई कितना है, 1.6 मीटर है, और θ1 45 अंश, θ2 60 अंश। मान लीजिए कि दो कोण बने हुए हैं, और पेडेस्टल की जो ऊंचाई है h मीटर है, जो हमको ज्ञात करना है। चलो इसका आधार तो हमको दिया नहीं है, तो x हम मान लिए कि वो आधार हो गया, ठीक है। तो कोई एक त्रिभुज का यूज करेंगे इसमें, हम किसी एक त्रिभुज का यूज। तो देखो ABC, चलो ABC का ही यूज कर लें, ठीक है। तो त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से तो न हमको लंब पता है न आधार पता है, दोनों में कोई नहीं पता है। लेकिन कोई बात नहीं, छोटे त्रिभुज में 45 अंश का कोण बना है। जब 45 अंश का कोण बनता है तो जितनी ऊंचाई होती है उतना ही आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे tan का यूज करते हैं। tan थीटा इक्वल टू L/A होता है। तो tan 45, L के मान h और आधार है x। tan 45 के मान 1, h/x। तो इसको इससे गुणा कर दें तो x बराबर, इसका ये तात्पर्य हो गया कि इस का आधार जितना है उतना ही पेडेस्टल की ऊंचाई है, ठीक है। अब अगर हम ऊंचाई बड़ा करते हैं तो आधार में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर हमको जरूरत पड़ेगी या तो x के स्थान पर h भी रख सकते हैं, या h के स्थान पर x रख सकते हैं, ठीक है। बड़े त्रिभुज का यूज करेंगे। बड़ा सा त्रिभुज है ABD से, ठीक है। बड़ा सा त्रिभुज ABD ऊपर तक जाएंगे। तो इस केस में हम यहाँ भी हम tan का ही यूज करेंगे। tan थीटा इक्वल टू L/A। तो tan 60, कोण कितना बना है बड़े त्रिभुज में, देखो यहाँ पहले बनाए थे 60 अंश का कोण, ठीक है। तो 60 और L/A लंब बट्टे आधार, तो लंब इसका पूरा है, हम लेंगे h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 और आधार x। tan 60 के मान क्या होगा, tan 60 के मान काड़ी में 3, tan 60 के मान काड़ी में 3, और h प्लस 1.6 बट्टे x। चलो इसको इनसे अगर गुणा कर दें तो काड़ी में 3x बराबर h प्लस 1. लेकिन हमको तो ये कहा गया है कि पेडेस्टल की ऊंचाई बताइएगा, मतलब h का मान बताइएगा। तो देखो यहाँ x भी आ गया, h भी आ गया,
और हम यच का मान निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे, देखो यक्स बराबर यच है ना, तो हम यक्स के स्थान पर यच लिखेंगे क्योंकि हमको यच का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देंगे काड़ी में 3 यच इक्वल टू यच प्लस 1 दशमलव, अब यच को इधर ट्रांसफर करो, यच इधर आ जाएगा, तो काड़ी में 3 यच माइनस यच बराबर 1 दशमलव, यच कामन कर दें तो काड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो इस प्रकार देख रहे हो कि यह यच का एक गुणांक न हो गया, तो यह पूरा नीचे जाएगा भाग करने के लिए, यानी यच की वैल्यू आपका मिल जाएगा 1.6 बट्टे काड़ी में 3 माइनस 1, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर इतना मीटर हो गया, अगर आप काड़ी 3 का जो मान रख देती हैं, काड़ी 3 का मान तो काड़ी 3 माइनस 1 मीटर, लेकिन अक्सर ही होता है कि काड़ी का जो नंबर होता है बट्टे में आ जाए, काड़ी का फंक्शन बट्टे में आ जाए तो उसका परिमीकरण कर देना चाहिए, ताकि अंश में काड़ी हो सकता है लेकिन हर के साथ जो काड़ी होता है उसको निगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ हम परिमीकरण कर दें, अगर जैसे 1.6 बट्टे काड़ी में 3 माइनस 1 है, तो काड़ी में 3 प्लस 1 बट्टे काड़ी में 3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे, परिमीकरण कर दिया गया, तो ऊपर हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट में काड़ी 3 प्लस 1 और नीचे आई देखो एक कोष्टक में a माइनस बी, एक में a प्लस बी जैसा हो गया, तो इसको लिख दिया जाएगा 3 माइनस 1, मान लो काड़ी 3 के वर्ग करोगे ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो काड़ी 3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, तो ये आपका हो जाएंगे 1.6 कोष्टक में काड़ी 3 प्लस 1 अपान 2 से ही कट के 0.8 हो गया, तो हो जाएगा 0.8 काड़ी में 3 प्लस 1 मीटर, ऐसे भी हो गया। आप यही छोड़ सकते थे या यहाँ तक गए तो भी ठीक है, ठीक है। आप अपनी इच्छा अनुसार, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आप टेंशन नहीं लेंगे, अगर यहीं तक आप सॉल्व कर लिए तो भी ठीक है होगा, ठीक है, ठीक है। कह रहा है प्रश्न नंबर 9, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, जबकि भवन के पाद बिंदु से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जबकि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी गई है, ठीक है। तो इस केस में मान लीजिए कि हम यहाँ पर नोट करते हैं, यह मीनार है, मीनार जिसकी ऊंचाई 50 मीटर दी गई है, ठीक है, और यहाँ पर एक भवन है, भवन की ऊंचाई पता नहीं है, तो ये दोनों का जड़ है, पाद बिंदु है ये लोग, और ये शिखर है, ठीक है। मान लो भवन ए बी हो गया और ये सी डी हो गया, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी रही होगी, तो जब हम यहाँ खड़ा होके पहले हम मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को देखते हैं तो 30 अंश का कोण बनता है, और जब यहाँ खड़ा होके मीनार के शिखर को देखते हैं तो 60 अंश का कोण बनता है। तो प्रश्न कह रहा है कि भवन की ऊंचाई बताओ ना, कितना बढ़ाना है भवन, तो बहुत आसान है, देखो इनको यक्स ले लो, यानी दोनों के बीच की दूरी, यानी यहाँ लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई h मीटर, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, और दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी x मीटर, ठीक है। θ1 60 अंश, θ2 30 अंश, कोई भी एक त्रिभुज का हम यूज कर देंगे, किसी भी एक त्रिभुज का यूज करेंगे तो हमको एक ही बार में तो मान मिलेगा नहीं, लेकिन दोनों में से बारी बारी से यूज करना है। तो सबसे पहले हम बड़े त्रिभुज का यूज करेंगे, ताकि बड़े त्रिभुज का यूज करेंगे तो हमको देखो मीनार वाले त्रिभुज का यूज करेंगे तो लंब इसमें दिया है और आधार निकल जाएगा,
तो अगर हम लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी से, तो ए सी डी में देखो बाबू tan थीटा इक्वल टू L बाई ए, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है मीनार वाले में 60 और लंब 50, आधार x, तो tan 60 के मान काड़ी में 3 और 50/x है, तो x इससे गुणा कर देगा ऐसे और यह इसके नीचे आ जाए, यानी x बराबर 50 काड़ी में 50/काड़ी में। देखो बाबू आधार मिल गया है हमको, इसका मान मिल गया है, ठीक है। अब हम भवन की ऊंचाई निकाल सकते हैं। भवन वाले त्रिभुज का यूज करिए ए सी बी से, ठीक है। इनमें भी हम tan का यूज कर लें तो क्या होता है फार्मूला L बाई, तो tan 30, क्योंकि इसमें 30 का ना कोण बना है, और लंब h, आधार x के मान यहाँ से उठा लो 50/काड़ी में। अब बताओ tan 30 के मान 1/काड़ी में बराबर h/50 काड़ी में, 50/काड़ी में 3 है ना, h का मान निकालना है, ये पूरा का पूरा आकर इनसे गुणा कर लेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/काड़ी में 3 गुणे 50/काड़ी में बराबर h, तो h बराबर ऊपर का ऊपर नीचे के नीचे गुणा करो, 50 सेकंड में 50/3, काड़ी में 3 काड़ी में 3 गुणा करके 3 हो जाएगा। तो h के मान कितना मिल गया भाई 16 3 48, 16 सही 2/3 मीटर। भवन की ऊंचाई 16 मीटर से कुछ ज़्यादा है, ठीक है। इस प्रकार आप भवन की ऊंचाई निकाल लिए। ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न को देखेंगे। ये एक सड़क है 80 मीटर चौड़ी है, ठीक है। ऐसे न है तो ऐसे हम ले लेते हैं, यह सड़क है भाई, यह सड़क है। देखो ये पटरी बनाए हैं, सब सफ़ेद सफ़ेद लाइनिंग लगा देते हैं ना कि आप इसके इधर ही चलेंगे, और एक यहाँ बीच में पटरी बनाई गई है, सफ़ेद पट्टी लगा देते हैं सब, ताकि फुटपाथ पर इधर चलिए आप, इधर चलिए, इसमें गाड़ियाँ चलेंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीक़ा से। तो जब ये 80 मीटर है तो इसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक खम्भा ए पर और एक खम्भा बी पर खड़ा हो गया है। खम्भा ऐसे ऐसे लगाए गए हैं, ए बी सी डी, ये खम्भे हैं, सब दोनों किनारे खड़ा किए गए हैं। दोनों की समान ऊंचाई है h, तो यहाँ भी h, ठीक है। तो कोई व्यक्ति सड़क में खड़ा हो जा रहा है, सड़क में खड़ा हो जा रहा है, बीचों बीच में नहीं, यानी मान लो यहाँ खड़ा हो गया, तो इस खम्भे को देखता है, तो यहाँ पर जब इस खम्भे को देखता है तो यहाँ पर 60 अंश का कोण बनता है, और यहीं से जब इस खम्भे को देखता है तो 30 अंश का कोण बनता है, 30 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस प्रकार का फिगर है तो आपको दिक्कत होगी, तो फिगर हम पुनः बनाते हैं। ऐसे मान लो अब जो हमारी चौड़ी सड़क है तो इसको ऐसे दे दिए सड़क को, ठीक है। ये सड़क ए मान लिए, और इस साइड में एक और इस साइड में एक, दोनों खंभा है ए बी, और इस सड़क की चौड़ाई हो गई 80 मीटर। और यहाँ पर कोई लड़का खड़ा होकर इस खंभे को देखता है तो 60 अंश का कोण बनता है, और यहाँ से इस खंभे को देखता है तो 30 अंश का कोण बनता है, ठीक है। दोनों खंभे की ऊंचाई सेम है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर ये बताओ कि अगर पूरी सड़क के जिसकी चौड़ाई 80 है तो x मीटर छोड़कर लड़का यहाँ खड़ा हुआ है इस खंभे को देखने के लिए, कितना, तो यह दूरी कितना होगी 80 माइनस x हो जाएगा, इतना 80 माइनस x है, और यह x है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सड़क की चौड़ाई, सड़क
की चौड़ाई 80 मीटर और खंभे की ऊंचाई h मीटर, दोनों खंभे की ऊंचाई h ही है। θ1 30, θ2 60, ठीक है। चलो दो त्रिभुज बना है, अलग अलग त्रिभुज को लेते हैं, ए बी सी डी और यहाँ नाम देते हैं ई। ए ई डी में tan का यूज करिए, L/A, तो tan 60 है ना, L के मान H आधार X, तो tan 60 के मान काड़ी में H/X, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दें अगर, तो X बराबर H/ काड़ी में 3, यानी इसका मान मिल गया। और देखो अब दूसरा त्रिभुज को पकड़ लीजिए, त्रिभुज BEC से, तो यहाँ भी tan का यूज करेंगे, तो tan 30 और L के मान लो यह है ना, H आधार 80 माइनस X, tan 30 के मान 1/, काड़ी में 3, H/80 माइनस X। अगर तिर्यक गुणा कर दें, इनका गुणा इनसे कर दें 1 से, तो 80 माइनस X बराबर इसका गुणा इनसे होगा, तो काड़ी में 3H, ठीक है। अब देखो तो इसको उधर ट्रांसफर कर दो, 80 बराबर काड़ी में 3H, आइए इधर जाएगा तो प्लस X, 80 बराबर काड़ी में 3H और प्लस, ये बताओ X का भी मान तो H काड़ी में 3 है, H/, काड़ी में इसका हर 1 है, तो 80 बराबर इनका तिर्यक गुणा कर लो, तो काड़ी 3 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 3H प्लस H बट्टे, अब देखो यहाँ से हर हटाओ तो ये आकर इनसे गुणा कर लेगा, 80 काड़ी में बराबर है, जोड़ लो भाई, तो 4H और 4 इसमें भाग दे देंगे तब तो हो जाएगा H = 80 काड़ी में 3/4, तो H के मान आपका मिल गया 20 बार में न कट जाएगा, ये 20 काड़ी में 3 मीटर। खंभे की ऊंचाई कितना है, खंभे की ऊंचाई मिल गई 20 काड़ी में 3 मीटर। आप ये जानना चाहते हो कि वो व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो इधर की कितनी दूरी है, इधर की कितनी दूरी है, तो उसको भी आओ यहाँ हम पता कर लें। चूंकि X बराबर H/, काड़ी में 3 है ना, तो X बराबर H का मान क्या मिल गया है, 20 काड़ी में बट्टे काड़ी में 3 है ना, 3 से ही कट गए। ये बताओ पहले खम्भे से वो लड़का कितना दूरी पर खड़ा है और दूसरे खम्भे से, तो यहाँ पर 20 रखोगे तो घटाओगे ना, तो दूसरे खम्भे से 60, मतलब एक तरफ 20 मीटर की दूरी है और एक तरफ 60 मीटर की दूरी है। इस प्रकार उस लड़के का सड़क के बीचों बीच में खड़ा होने का माप मिल गया कि एक खम्भे से 20 मीटर की दूरी पर, दूसरे खम्भे से 60 मीटर की दूरी पर खड़ा है, और जबकि दोनों खम्भों की ऊंचाई 20 काड़ी में 3 मीटर है। इस प्रकार इसका सलूशन आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 में एक चित्र बना कर दिया हुआ है। चित्र जो बनाया है यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे आकृति है, ये पेडिस्टल हो गया, और यहाँ पर एक ऐसे आकृति दिया हुआ है, और यहाँ देखिए कुछ ऐसे किया है ना। प्रश्न में कहा है कि
एक नहर के किनारे, नहर के एक तट पर, तो मान लो ये नहर है, नहर के एक साइड में एक टीवी टावर, ये समय तो मोबाइल टावर खड़ा किया जा रहा है, लेकिन इसमें कहा है कि टीवी टावर है, ठीक है। तो नहर की एक साइड में खड़ा किया गया है, और नहर की मान लो नहर पानी बह रहा है, तो दूसरे तट पर, एक तट पर टीवी टावर बना दिया गया, और नहर के इस साइड खड़ा होकर एक व्यक्ति ऐसे देख रहा है टीवी टावर के ऊपरी सिरा को, तो 60 अंश का कोण बन रहा है। ये नहर हो गया ए बी, ए बी क्या हो गया, नहर की चौड़ाई, ये नहर की चौड़ाई हो गई, जिसे हम मान लिए x मीटर है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि जहां पर वो लड़का खड़ा होकर उसको देख रहा था, तो उससे 20 मीटर पीछे हुआ, मतलब यहाँ से 20 मीटर और ये पीछे हट गया, कितना, 20 मीटर। और यहाँ खड़ा होकर जब उस टावर के ऊपरी शिखर को देखा तो 30 अंश का कोण बन गया, ठीक है। तो प्रश्न का कहना है कि इस नहर की चौड़ाई बताइए और टावर की ऊंचाई बताइए। टावर की ऊंचाई भी बताना है और नहर की चौड़ाई भी बतानी है। तो बहुत आसान बात है, देखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई h मीटर, नहर की चौड़ाई x मीटर, θ1 30 और θ2 60। एक छोटे से त्रिभुज का यूज करेंगे पहले, त्रिभुज का नाम है ABCD। तो देखो बाबू, ABC से तो tan थीटा इक्वल टू L बाई A, tan 60 न है, L का मान H है, आधार X है, तो इनका कर्ण में 3 बराबर H बट्टे X, इनको इनसे गुणा कर दें अगर, तो x बराबर, या चलो ऐसे लिख देते हैं, यह गुणा करेगा तो कर्ण में 3x, किसी का भी तो मान बताना ही ना है, h के स्थान पर कर्ण 3x लिख सकते हो, या x के स्थान पर h बट्टे कर्ण में 3 लिख सकते हो, जरूरत के मुताबिक यूज कर लिया जाएगा। दूसरा त्रिभुज DBC से, DBC से, तो इसमें भी हम tan का यूज करेंगे, tan 30 h बट्टे आधार कितना होगा जी, 20 प्लस, टोटल लिखेंगे 20 प्लस इनका मान कितना है, कर्ण में 1 बट्टे कर्ण में 3, h बट्टे 20 प्लस x, त्रिय गुणा कर लो, इनका गुणा 1 से होगा तो 20 प्लस x, और इनका गुणा इनसे होगा कर्ण में 3h, ठीक है। तो उससे h का मान कितना है, तो ऐसे रखने में दिक्कत हो रही है, आप x का मान लिखिए, तो x बराबर h बट्टे कर्ण में 3, तो ऐसे भी तो रख सकते हैं, चलो यही रख दो, इतना ही रखो, बाद में उसका यूज करेंगे। इनसे 20 प्लस x बराबर कर्ण में 3 और गुणे h की जगह पर क्या लिखेंगे, कर्ण में 3x, ठीक है। आइए यहाँ रखते हैं, तो 20 प्लस x बराबर 3x, कितना हो गया, कर्ण 3 से गुणा किया तो 3 हो जाएगा, कर्ण हट गई, तो 20 बराबर 3x माइनस, तो 20 बराबर, तो x बराबर 20 बट्टे 2, यानी x के मान मिल गया 10। ये नहर की क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। नहर कितना चौड़ा है, 10 मीटर। अब x के मान उठाकर यहाँ रख दो ना, देखो टावर की ऊंचाई हमको मिल गई, यहाँ लिखेंगे टावर की ऊंचाई, h बराबर कर्ण 3x न है, देखो यहाँ h का मान कर्ण 3x न है, तो h बराबर कर्ण में 3 और x के स्थान पर 10, तो टावर कितना बढ़न का है, 10 कर्ण में
3 मीटर, ये आपका मान मिल गया। इस प्रकार प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे